जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में दिए गए बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे हमारे डाले गए सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज हम बताएंगे कि कुंडली में ग्रहों की दशाएं देखकर यह आसानी से कैसे पता लगाया जा सकता है कि आपके जीवन में संतान सुख है कि नहीं। तो आइए जानते हैं किन योगों के आधार पर यह बताया जा सकता है कि आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी या नहीं, और होगी तो कब होगी। दोस्तों, कुंडली में पंचम भाव को संतान भाव कहा जाता है। पंचम भाव जितना अधिक बलवान होता है, व्यक्ति को संतान सुख उतनी ही आसानी से प्राप्त हो जाता है। लेकिन जिनकी कुंडली में पंचम भाव अशुभ होता है, उन्हें संतान सुख के लिए अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं जिनके होने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार कुंडली का पंचम भाव संतान भाव कहलाता है। जब संतान भाव बलवान होता है या फिर उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, तो अब संतान योग की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं। यदि महिला की कुंडली में शुक्र अच्छा होता है तो वह आसानी से बेबी कंसीव कर सकती है। इसके बाद जन्म कुंडली में बृहस्पति पर विचार किया जाता है, क्योंकि बृहस्पति के शुभ होने पर शिशु गर्भ में स्वस्थ रहता है और स्वस्थ ही जन्म लेता है। कुंडली में अगर लग्नेश और पंचमेश की युति लग्न या फिर पंचम भाव में हो रही हो, तो भी यह योग का संतान उत्पत्ति के लिए एक अच्छा योग माना जाता है। यदि कुंडली में बृहस्पति लग्न, भाग्य भाव या फिर एकादश भाव में हो या फिर इसकी महादशा चल रही हो, तो भी संतान के प्रबल योग बनते हैं। इसके अलावा शुक्र यदि एकादश भाव में बैठकर पंचम भाव पर दृष्टि डाले या फिर वह स्वयं ही पंचम भाव में विराजित हो, तो भी संतानोत्पत्ति के प्रबल योग की संभावनाएं होती हैं। यदि कोई भी व्यक्ति संतान की उत्पत्ति की परेशानी से परेशान है, तो उसे चिकित्सक के साथ साथ अपनी जन्मपत्री का भी किसी कुशल ज्योतिष आचार्य से अध्ययन कराना चाहिए। जन्म कुंडली में पंचम भाव में शुभ ग्रह विराजित हो या फिर इस पर पंचम भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, तो संतान सुख आसानी से प्राप्त हो जाता है। लेकिन यदि इस भाव पर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो संतान के जन्म में होने में विलंब होते हैं। यदि पंचम भाव पर राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो संतान उत्पत्ति में दंपति को कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस पर जितने भी अशुभ ग्रहों की दृष्टि होगी, संतान की उत्पत्ति में उतनी ही अधिक परेशानी आएंगी। इसके अलावा इन कारणों की वजह से कई सारी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए पंचम भाव पर पाप ग्रहों की दृष्टि अशुभ मानी जाती है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।